Welcome back, student. In the e-learning platform of GS College of Commerce, Varda, I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. तो हमने पिछले वीडियो में एक नया केस देखा था जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग कैपिटल। और वो वीडियो में हमने लेट आउट प्रॉपर्टी के मतलब जो हमने किराए के लिए घर बनाए उस केस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हमने देखा। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करने के लिए वहां पे भी दो केस थे। एक था पहला करंट वाला इंटरेस्ट और दूसरा था प्री कंस्ट्रक्शन वाला इंटरेस्ट। यहाँ पर भी हमें दो ही दिया है। पहला है करंट इंटरेस्ट जो फुल क्लेम है, जिसकी कोई हमें लिमिट नहीं है, जितना ही आएगा उतना हम देंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट में हमें यहाँ पर दो केसेस गिवन है, एक है नॉर्मल केस और दूसरे स्पेशल केस। नॉर्मल केस मतलब जिसके लिए कोई रूल नहीं है वो हो गई हमारी नॉर्मल केस। स्पेशल केस मतलब जिसके लिए हमारे रूल बने हैं वो रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, तो वो बन गई हमारी स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में जो लिमिट है वो कितनी है 2 लाख और मैक्सिमम लिमिट जो है कितने है 2 लाख। और नॉर्मल वाले केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी है 30,000। तो ये लिमिट आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि नॉर्मल में कितनी है और स्पेशल में कितनी है। मतलब लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नॉर्मल में लिमिट कितनी बन जाएगी, नॉर्मल का तो नाम नहीं लेगा बट 30,000 है, 2 लाख मतलब 2 लाख है, उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है या 30,000 ही क्यों है और 2 लाख ही क्यों है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल केस के लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन हम देख रहे हैं। तो पहली जो कंडीशन है, लोन इज टेकन ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 1999। पहली कंडीशन अगर फुलफिल होती है, अगर आपने लोन 1/4 99 के बाद लिया हो, आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में लिया हो, तो ही आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, मतलब स्पेशल केस बनेगी। अदरवाइज वो स्पेशल केस नहीं बनेगी, वो नॉर्मल केस रहेगी। मतलब 1 अप्रैल 99 के बिफोर वाला इंटरेस्ट होता है तो वो नॉर्मल केस में चला जाए। ठीक है, दूसरा जो है लोन टेकन फ्रॉम परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जो हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट करने वाले, एक तो वो परचेज के लिए हो या कंस्ट्रक्शन के लिए हो, दो ही केस में 2 लाख की केस हमारे लिए अप्लाई होंगी। मतलब हमने जो लोन लिया है वो अगर परचेज के लिए मतलब खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो तो ही हमारी वो स्पेशल केस बनेगी। अभी परचेज और कंस्ट्रक्शन के बाद क्या आता है कि अगर आप रिन्यूअल के लिए ले रहे, उसके बाद घर का जो भी रिन्यूअल करने वाले उस केस में अगर होता है तो आपका डिडक्शन कितना रहेगा, मैक्सिमम डिडक्शन कितना रहेगा 30,000। अगर दो ही केस में, अगर वो परचेस वाला हो या कंस्ट्रक्शन वाला हो, तो ही आपको 2 लाख तक का डिडक्शन अलाउ रहेगा। 2 लाख ही नहीं, 2 लाख तक। अगर उससे कम होता है तो उससे कम वाला, अगर उससे ज्यादा होता है तो 2 लाख तक ही आपकी लिमिट बनी रहेगी। ठीक है, और तीसरा जो है, जो कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। तो हमने जो लोन लिया था वहां से लेकर तो हमारा घर विद इन 5 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। अगर विद इन 5 ईयर में कंप्लीट नहीं होता तो हमें ये स्पेशल केस नहीं बनेगी। ठीक है, तो स्पेशल केस बनने के लिए कितने कंडीशन है, 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, आपने जो लोन लिया है वो कब होना है 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है तो ही फर्स्ट कंडीशन अलाउ होगी। दूसरी कंडीशन है, तीनों भी कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेगी तो ही हमारी स्पेशल केस बनेगा। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हमारे नॉर्मल केस में चला जाए। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन थी हमारी कौन सी थी कि हमने जो हाउस बनाया वो कब बनाया, लोन लिया कब लिया 1 अप्रैल 99 के बाद। दूसरा कंडीशन क्या है, हमने जो लोन लिया वो किस पर्पज के लिए, फॉर मतलब पर्पज, किस पर्पज के लिए लिया, अगर हमारा परचेज और कंस्ट्रक्शन वाला पर्पज है तो ही हमें उसका नॉर्मल केस में जाएंगे। और तीसरा, जब से हमने लोन लिया है तब से लेकर विद इन 5 ईयर के अंदर हमारा घर कंप्लीट होना चाहिए। अगर विद इन 5 ईयर के अंदर हमारा घर कंप्लीट नहीं होता तो हमारी स्पेशल केस नहीं बनेगी।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड। जिस घर में आप रहते हो और खुद के लिए घर बनाते हो, तो उस केस में प्री कंस्ट्रक्शन का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हमने यहाँ पर देखा है। प्री कंस्ट्रक्शन आपको वैसे पता ही होगा। प्री कंस्ट्रक्शन का मीनिंग हमने पहले वीडियो में देख ही लिया था कि जो केस में प्री मतलब पहले वाला, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के पहले वाला, जब भी आपका कंस्ट्रक्शन पूरा होने का रहता उसके पहले वाला अगर इंटरेस्ट होता है तो उसको हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इस केस में आपको दो लिमिट है, स्पेशल केस और नॉर्मल केस। तो मैं इसका जो एक डायग्राम है वो आपके एक तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, नहीं तो ये वीडियो के नीचे भेज दूंगा, उसको आपको अच्छी तरीके से देखना है और उसके पॉइंट नोट आउट करना है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम लिमिट 12,000 कब लगाना है और मैक्सिमम लिमिट 30,000 कब लगाना है। अगर और एग्जाम्पल जब हमारे आएंगे तो एग्जाम्पल में हम उसको देख ही लेंगे कि कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, चलो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके आइडियाज और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया है, राम टूक अ लोन ऑफ ₹16 lakh at the rate of 10% per annum on 1st April 2017 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो राम ने क्या किया, एक लोन लिया। कब लिया, उसकी डेट, पहले तो डेट लिखना है। डेट कितना है, 1 अप्रैल 2017। ठीक है, और उसके बाद अमाउंट कितनी है, अमाउंट है टोटल, अमाउंट है टोटल कितना, 16 लाख, अमाउंट है 16 लाख। उसके बाद रेट हमारे पास गिवन है, कितना है, 10%। रेट है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 3 केस हमें गिवन है और उसने कहा है कि द कंस्ट्रक्शन फॉर द हाउस कंप्लीटेड इन द ईयर 1920। हमारा जो हाउस कंप्लीटेड हुआ कब हुआ, 2019 2020, मतलब प्रीवियस ईयर में, पिछले साल हमारा जो हाउस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वो हमारा हो गया प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 4 केसेस हमें मिल गए। पहले डेट 1 अप्रैल 2017, सेकंड अमाउंट मिल गई, तीसरा रेट मिल गया। तो अभी कंस्ट्रक्शन में अलाउ करेंगे कि मैक्सिमम लिमिट है या मतलब नॉर्मल केस है या स्पेशल केस है। तो पहले तो लोन टेकन इज कब से है, आफ्टर 1 अप्रैल 1999। हमने कब लिया था, 2017। इसका मतलब पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर ली। दूसरी कंडीशन है कि लोन किसके लिए होना, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्लियर बताया है कि राम टूक अ लोन ऑफ ₹16 lakh एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेट गिवन है और उसके बाद क्लियरली मेंशन किया है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड फॉर द ईयर 1920। इसका मतलब किसके लिए लिया था, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था। और तीसरी जो कंडीशन है वो कितने है, विद इन 5 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे, यहाँ से देखो 2017 को लोन लिया और कंप्लीट कब हो रहा है, 1920 को कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब 17, 18 और 19 कितने ईयर हो गए, 2 ईयर हमारे हो गए। तो ये बन गए हमारे लिए 2 ईयर। तो इस केस में हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता कितना है। तो पहले तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना रहेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो हमने घर कब शुरुआत की, शुरुआत थी हमारी 1 अप्रैल 2017 यहां से लेकर, और घर कंप्लीट कब हुआ, 2019-20, बीच में कभी तो भी हो गया। यहाँ पे हम डेट गिवन है क्या, नहीं डेट भी गिवन नहीं, पर हमारा जो हाउस कंप्लीट हुआ वो कब हुआ, यहाँ पे बीच में कभी तो भी हुआ होगा, 31 कितनी भी ले सकते हैं। इसका मतलब हमें डेट कौन सी लेनी है, 31 मार्च 2019, बिफोर वाली, पूर्वी वाली। ठीक है, ये तो इंटरेस्ट हमारा प्रीवियस ईयर में आ जाएगा क्योंकि हमारा घर जब भी कंप्लीट होता है 1920 में हो गया, ये हो गया 2000। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 1/4/2017, इससे 18 से 31 मार्च 2019, ये हो गया हमारे 2 ईयर। और हमारा जो हाउस कंप्लीट हुआ होगा वो कब हुआ, 1920 के बीच में हुआ, या मतलब कभी तो भी हुआ होगा। तो हमारे पास प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने ईयर का है, ये हो गया 1st ईयर।
और ये हो गया सेकंड ईयर। तो कितने ईयर का हमें निकालना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? टोटल हो गया 2 साल तक हमने इंटरेस्ट दिया पर उसका डिडक्शन हमें नहीं अलाउ हुआ। तो इस केस में हम डिडक्शन निकालेंगे कि टोटल हमारा पीरियड कैलकुलेट हो गया, कितने ईयर का है? 2 ईयर का। तो कैलकुलेशन करेंगे 16 लाख इंटू 10% इंटू 2 ईयर, मतलब 24 डिवाइडेड बाय 12। कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 12। तो उसको कैलकुलेशन करेंगे, कितने बन जाएंगे? 2 और 16, 3,20,000। कितना आ गया हमारा? 16 टू द 3,20,000। ये हो गया हमारा टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 2,30,000। ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कितने लिमिट है? 2 लाख से अबो लिमिट है, मतलब हमें मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 2 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस केस में ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है ताकि आपको प्री कंस्ट्रक्शन वाला पीरियड वाला इंटरेस्ट इजीली आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस केस में आपको समझा होगा कि हमने पहले क्या किया कि कंस्ट्रक्शन की डेट, मतलब लोन कब लिया, उसके बाद अमाउंट कितनी है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन किस केस के पर्पस के लिए है, परचेस के लिए है, कंस्ट्रक्शन के लिए है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड था, मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कितने ईयर में कंप्लीट हो गया। वो केस में आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो।